जय सिया राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय भगवान श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। माँ मुझे शक्ति देना। चली सुहाविन त्रिवद ब्यारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नार नवीना, सकल असमार कला प्रवीणा। अभी मुझसे पहले का जो पाठ था वो हमने कामदेव और इंद्र के बीच का सुनाया था कि इंद्र जो है कामदेव पर अपनी कुदृष्टि फैला रहे हैं। उन्हें शंका हो गई है कि कामदेव कहीं मेरे राज्य पर अधिकार न जमा लें अपना, इसलिए उन्होंने कामदेव को, नारद जी मेरे राज्य न जमा लें, इसलिए उन्होंने कामदेव को नारद जी के पास उनकी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए भेजा है। सॉरी तुष्टि हुई तो बोलने में। तो कामाग्नि को उभारने उत्तेजित करने वाली तीनों प्रकार की हवाएं, शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव यौवना अप्सराएं जो समस्त काम कलाओं में निपुण थी, वही इंद्र ने भेज दिया उनको। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरण पान पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधिनाना। तो इसमें जो शिवजी पार्वती को बताते हैं कि जो कुछ होना होता है वो प्रभु की इच्छा होती है। जैसी मत बुद्धि फेरते हैं जिसकी भी, वो उन्हीं की कृपा से होता है, वही करवाते हैं, वही सब इंसान के साथ, सब देवताओं के साथ, सबके साथ वही होता है। ना अच्छा है ना बुरा है, जो उनको मंजूर है वही होगा। तो अनेक तानों की तरंग के साथ वे गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर हर्षित हुए और फिर उन्होंने नाना प्रकार के प्रपंच रचे। नारद जी के सामने नाना प्रकार के प्रपंच रच दिए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब मुनि पर कामदेव की कोई भी कला असर न कर सकी, तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति श्री लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मयन रामा, मानिहारी मन मयन। गहे सिजाए मुनि चरण गही कही, सुठी आरत मृदु बयन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सहायकों के साथ कामदेव ने अपने मन में हार मानकर अत्यंत भयभीत हो बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरण पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गए मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित चले गए। प्रभु की उन पर कृपा थी नारद जी पर, इसलिए कामदेव हार कर मान करके चले गए। मुनि तु सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। कहते हैं जिस पर कृपा राम की हुई, काकर जाको कास कर सकते कोई। तो उनकी कृपा के कारण आदमी हार नहीं मान सकता है, और जब उनकी कृपा नहीं होती है तो बलवान से बलवान भी हार जाता है। सुनि सबके मन आचर जुआवा, मुनि प्रशंसई हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ कि इस पर सबने नारद मुनि की बड़ाई करके भगवान हरि को सिर झुकाया कि ये भगवान हरि की नारद जी पर कृपा है। तब नारद गवने उसिर पाई, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए।
जब कामदेव चला गया तब नारद जी शिव जी के पास गए। उसके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी कि देखिए, घमंड तो कभी भी किसी बात का नहीं करना चाहिए। आपने अगर नारद जी को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया नारद जी ने, तो वो प्रभु की कृपा से जीत लिया। अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रभु की कृपा है तो पंगु भी गिर लंघ जाएगा और अंधे को भी सब दर्शाएगा, और प्रभु की कृपा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जिन जर हरहु सुनावहु कबहु, चले सुप्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जैसे तुमने यह कथा मुझे सुनाई है वैसे भगवान श्री हरि को कदापि भी मत सुनाना। प्रसंग छिड़ने पर भी उसे छिपा के ही रखना, क्योंकि उसमें नारद जी का घमंड झलक रहा था। इसलिए शिव जी उनको समझा रहे हैं कि ये कथा मुझको तो तुमने सुना दी, लेकिन इस तरह श्री हरि को मत सुना देना। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान रामा, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यद्यपि शिव जी ने तो हित की शिक्षा ही दी थी, लेकिन वह नारद जी को अच्छी नहीं लगी। जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमें किसी की सीख भी नहीं भाती है, ये जान लेना चाहिए। तो नारद जी को शिव जी की सीख भी नहीं भाई। हे भारद्वाज, हरि की इच्छा बड़ी ही बलवती है, उनका तमाशा अब सुनो। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी का जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो जिसके विरुद्ध कर सके या उनकी इच्छा को कोई व्यर्थ कर सके। श्री शिव जी के वचन मुनि के मन को अच्छे न जचे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गना था, जस बस श्री निवास सुरमा था। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में श्रेष्ठ बीड़ा लिए हरि गुण का गान करते हुए क्षीर सागर में चले गए। वहां जहां वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य श्री लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? हरसि मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन की न मुनि दाया। वो कह रहे हैं रमा निवास लक्ष्मीपति भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और श्री नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान श्री लक्ष्मीपति हंस करके बोले, हे प्रभु, हे मुनि नारद जी से बोले, हे मुनि, इस बार तो आपने बहुत दिनों में कृपा की है, बड़े दिन के बाद आज आए हो। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही से ही ये मना कर रखा था कि तुम श्री हरि को ये बात मत सुनाना, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित चित्रण भगवान को कहकर सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रचंड है। जगत में ऐसा कौन है उत्पन्न हुआ है जिसे वह मोहित न कर दे। तो फिर क्या हुआ? रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान रामा, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सिमरन ते मिटहि मोह मार मधमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रूखा मुंह करके भगवान कोमल वचन बोले,
हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। तब भला वे आपको कैसे व्याप सकते हैं? आपको तो कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा कर करके उन्होंने, मुनिवर ने अपना घमंड दिखाया मुनि नारद जी ने। तो अब देखिए आगे क्या, कैसे उनका घमंड चूरा होता है, इसे हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय